खुश नसीब है वो शख्स जिसने अगली ज़िंदगी का ख्याल रखा, हिसाब किताब करने के लिए अमल किया। जो कुछ उसके लिए काफ़ी है उस पर राज़ी रहा और अल्लाह से राज़ी रहा। ऐ अल्लाह, मैंने तेरी इबादत आसमान की होश या पहाड़ी के खौफ से नहीं की। मैंने तेरी इबादत इसलिए की है कि तुम इबादत के लायक हो। रिज़्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। अक्लमंद की ज़बान उसके दिल के पीछे होती है और अहमक का दिल उसकी ज़बान के पीछे होता है। औरत एक बिच्छू है जिसका डंक मीठा होता है। मोहब्बत एक ऐसी बीमारी है जिसका ना कोई फ़ायदा होता है ना बदला। इंसाफ हिम्मत से बेहतर है, क्योंकि अगर हर कोई दूसरे के साथ इंसाफ करे तो फिर जुरायत की ज़रूरत नहीं रहेगी। खुदा का सबसे मुकम्मल तोहफ़ा इल्म पर मबनी ज़िंदगी है। दो चीज़ें आपकी तारीफ़ करती हैं, आपका सब्र जब आपके पास कुछ ना हो और आपका रवैया जब आपके पास सब कुछ हो। कंजूसी शर्म है, बुज़दिली एक ऐब है। गुर्बत एक ज़हीन आदमी को अपना मुकदमा लड़ने से रोकती है और एक बेसहारा शख्स अपने आबाई शहर में अजनबी है। वो गुनाह जो आपको नागवार गुजरे अल्लाह के नज़दीक उस नेकी से बेहतर है जो आपको मगरूर करे। जब आपको सिर्फ छोटी छोटी नेमतें मिलें तो शुक्रगुजारी की कमी की वजह से उन्हें दूर ना करें। इंसान जब भी किसी बात को अपने दिल में छुपाए रखता है तो वो उसकी ज़ुबान के गैर अरादी अल्फाज और चेहरे के तासुरात से ज़ाहिर हो जाती है। 5 चीज़ें अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। क़यामत कब आएगी कोई नहीं जानता। बारिश कब, कहाँ और कितना बरसेगी कोई नहीं जानता। कोई नफ्स ये नहीं जानता कि कल उनको रिज़्क कहाँ से मिलेगा। कोई नफ्स ये नहीं जानता कि वो कितना जिएगा, क्या पिएगा और क्या खाएगा। रिज़्क कितना मिलेगा सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता। सखावत वो है जो अपने आप से हो, क्योंकि मांगे जाने पर दुनिया या तो इज़्ज़त नफ्स के खिलाफ है या फिर मलामत से बचना है। डरो डरो, अल्लाह की कसम उसने तुम्हारे गुनाहों को इस कदर छुपा रखा है गोया उसने माफ़ कर दिया है। माफ़ करने का सबसे ज़्यादा कादिर वो है जो सज़ा देने में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एक अच्छी रूह और मेहरबान दिल को उन लोगों के दरमियान रहने से ज़्यादा कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं देती जो इसे समझ नहीं सकते। जो शख्स अपनी तकलीफ़ को 3 दिन तक लोगों से पोशीदा रखे और अपनी तकलीफ़ की शिकायत सिर्फ़ अपने अल्लाह से करे तो अल्लाह पर उसका हक ये है कि उसे तंदुरुस्ती दे। 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद हैं: टूटे हुए दिलों को जोड़ना, ना चाहते हुए भी किसी को माफ़ करना और किसी के गुनाह पर पर्दा डालना। जो शख्स घर के कामों में अपनी बीवी की मदद करे खुदा उसके लिए 1 साल की इबादत का सवाब लिखता है।
जिंदगी की सच्चाई को समझना बहुत मुश्किल नहीं है। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो, कभी खुद भी उसमें बैठकर देखो। जब कोई चीज़ अपने वालिद को दो तो इस तरह दो जिस तरह कोई गुलाम अपने आका के सामने कोई चीज़ पेश करता है। इस भागती हुई ज़िंदगी में अपनी ज़ात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश ज़रूर करें कि कम से कम आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि वो ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ इंसान के खूनी रिश्तों को भी मिनटों में ख़त्म कर देती है। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राज़ी करने की बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। वो दुआएं रद्द नहीं करता, बस बेहतरीन वक्तों पे कबूल करता है। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। औरतों का एहतराम करो क्योंकि वो इंसानियत की माएँ हैं। अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ और नेक अमाल कबूल नहीं करेगा जो अपनी बीवी को इज़ा देता है, और वो जहन्नम में दाखिल होने वाले पहले लोगों में से होगा। अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। कोई तुमसे रूठ जाए फिर वही खुद तुमसे मिलने को तरसे तो उसे कभी मत खोना, क्योंकि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। माफ़ी मांगना ये जाहिर नहीं करता कि आप गलत और दूसरा सही है, बल्कि ये जाहिर करता है कि आपके रिश्ते की अहमियत आपकी अना से बढ़कर है।